आज हम बात करते हैं देखने के लिए केवल हम सी ही नहीं यूज करते हैं। कभी कभी आप किसी चीज को आप गौर से देखते हैं, कभी कभी आपकी नजर ऐसे ही पड़ जाती है, कभी कभी आप किसी को घूर के देखते हैं तो उसके लिए अलग इंग्लिश है। कभी कभी आप कहीं जा रहे हैं, अचानक किसी चीज पर नजर पड़ गई। कभी कभी आप किसी को बहुत प्यार से निहारते हैं, जैसे कि माँ अपने बच्चे को निहारती है, वो भी देखना है। कभी कभी आप कहीं किसी चीज को झांक के देखते हैं, कभी कभी आप किसी चीज को चोरी से देखते हैं। तो हर जगह आप एक वर्ड सी नहीं यूज करेंगे। अलग अलग सिचुएशन में आपके पास इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स होते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मिराज चिश्ती एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मिराज सर। चलिए शुरू करते हैं। सी यानी कि देखना। अब इसका मीनिंग क्या आता है? मीनिंग यहाँ पे आता है टू नोटिस समथिंग नेचुरली विदाउट नेसेसरीली, यानी कि आप बस कहीं जा रहे थे मार्केट में, आपने किसी को देख लिया फॉर एन एग्जाम्पल, या आप कहीं घूम रहे थे पार्क वगैरह में, मैंने बगीचे में एक पक्षी देखा, इट मींस आई सॉ अ बर्ड इन द गार्डन। आई वाज गोइंग टू माय ऑफिस एंड आई सॉ अ फेरारी और रोल्स रॉयस, यानी कि आप जा रहे थे अपनी बाइक से, अपनी कार से, देखा कि आपके सामने से एक फेरारी गुजर गई, तो वो आपने अनइंटेंशनली देख ली, बस आपकी नजर पड़ गई। अब लुक ये भी देखना होता है, नजर डालना। यहां पे क्या है? इंटेंशनली डायरेक्ट योर आई, जैसे बोर्ड की तरफ को देखना। अब सपोज कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बोर्ड की तरफ को आप देखेंगे, यहां पे आप लुक यूज करते हैं, जैसे प्लीज लुक एट द बोर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं, तो आपका टीचर आपसे क्या बोलेगा? आपका टीचर बोलेगा, भाई इधर उधर क्यों देख रहे हो? लुक एट द बोर्ड, यानी कि बोर्ड की तरफ से गौर से देखो, तभी तो आप सीख पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं वॉच, ध्यान से देखना या नजर रखना। ध्यान से देखना मींस जैसे सपोज कि आप जब भी कोई चीज किसी अलग माध्यम से देखते हैं, जैसे पर्दे के पीछे, यानी कि आप मूवी देखते हैं, टीवी में आप किसी को देखते हैं, मोबाइल में आप किसी चीज को देखते हैं, तो जब भी आप किसी डिफरेंट माध्यम या मीडियम के थ्रू देखेंगे तो वहां पे आप यूज करते हैं वॉच। फॉर एन एग्जाम्पल, कल मैंने धुरंधर 2 देखी। यस्टरडे आई सी नहीं यूज करेंगे, ना सॉ यूज करेंगे, ना लुक यूज करेंगे, ना लुक्ड यूज करेंगे। अब यहां पे आप यूज करेंगे वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाती है या सेकंड फॉर्म हो जाती है वॉच्ड। आपने कहा कल मैंने धुरंधर 2 देखी, यस्टरडे आई वॉच्ड धुरंधर 2। अब चलिए और देखते हैं हम देखने के लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड आप यहां पे फाइंड कर रहे हैं, स्टेयर। स्टेयर मींस घूरना या टकटकी लगा के देखना। टू लुक एट समवन और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विद आई वाइड ओपन, इट इज रूड वे ऑफ सीइंग समबडी। जैसे मार्केट में आप जा रहे हैं, आपको कोई बहुत देर से टकटकी लगा के घूर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि जैसे कोई लड़का, बदतमीज टाइप का लड़का किसी लड़की को घूर रहा है, यानी कि बार बार उसी की से उसकी नजर नहीं हट रही है, घूर के देख रहा है, एक टक लगा के देख रहा है। तो जब घूर के आप देखते हैं तो उसको आप यूज करते हैं स्टेयर। इट इज रूड टू स्टेयर एट पीपल, यानी कि अगर आप किसी को लगातार घूरते हैं तो ये रूड बिहेवियर कहलाया जाता है। गेज, अब एक आपका देखना गेज भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे निहारना या एक टक देखना, किसी को प्यार से या एडोरेबल वे में या लव से किसी को देखना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने देखा होगा कि माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे और प्यार की नजर से देखती है, तो उसको आप बोलते हैं निहारना। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे देख सकते हैं, उसने खूबसूरत सूर्यास्त को यानी कि सनसेट को निहारा, या उसने अपने बच्चे को निहारा। शी गेज्ड एट हर चाइल्ड या किड, शी गेज्ड एट हर चाइल्ड या किड। अब आपने यहां पे सूर्यास्त की बात कर रहे हैं तो शी गेज्ड एट द ब्यूटीफुल सनसेट। अब एक होता है ग्लांस, सिंपल नजर डालना। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे टू लुक एट समथिंग वेरी क्विकली, किसी पे अचानक एकदम नजर डाल दी। जैसे मैं जल्दी में था, ब्रेकफास्ट में कर रहा था, न्यूज़पेपर मेरे सामने आ गया, मैंने न्यूज़पेपर पे बस सरसरी सी नजर डाली और उस पे एक तो मैंने हेडिंग देखी, जैसे कि ईरान ने अमेरिका पे अटैक कर दिया, इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, हिंदुस्तान ने दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश की। तो ये मैंने न्यूज़पेपर में केवल एक हेडलाइन को पढ़ा, इट मींस कि मैंने ग्लांस दिया। इसको आप इस तरीके के देखने को आप यूज करते हैं ग्लैंस। जैसे उसने समय देखने के लिए अपनी घड़ी पर नजर डाली, जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे टाइम का नहीं पता, अब अचानक से मैंने ऐसे देखा,
तो ये मैंने घड़ी पे अचानक से नजर डाली, यानी कि ग्लांस डाला। अब यहां आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, उसने टाइम देखने के लिए अपनी घड़ी पर नजर डाली। शी या ही ग्लांस्ड एट हर वॉच टू चेक द टाइम। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, ग्लिम्प्स। ये भी देखना होता है, ये भी देखने के लिए एक वर्ड है। अब यहां पे झलक पाना या सरसरी निगाह, इसका भी मीनिंग सरसरी निगाह या झलक पाना होता है, जैसे कि टू सी समथिंग ब्रीफली एंड ऑफन नॉट वेरी क्लियरली। मैंने भीड़ में मशहूर अभिनेता को देखा। आप मार्केट में थे, आपने देखा कि वहां पे कोई शोरूम का इनॉग्रेशन हो रहा है और ऐश्वर्या राय वहां पे आई हैं, या मिस्टर अमिताभ बच्चन वहां पे आए हैं, मिस्टर शाहरुख खान वहां पे आए हैं, लेकिन आप भीड़ में हैं, बहुत ज्यादा भीड़ में नजर नहीं आ रहा था कोई, लेकिन अचानक से आपकी नजर पड़ गई उन पे, आपने नजर डाली और नजर डालते ही बस वो ओझल भी हो गए, यानी कि भीड़ में वो खो भी गए। तो उस सिचुएशन में आप बोल देंगे ग्लिम्स। जैसे आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द फेमस एक्टर इन द क्राउड, यानी कि क्राउड के अंदर मेरी एक नजर एक्टर या एक्ट्रेस या किसी भी सेलिब्रिटी पे पड़ी। पीक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, इसका मीनिंग होता है झांकना। जैसे टू लुक क्विकली एंड सीक्रेटली स्पेशली फ्रॉम अ हिडन प्लेस, जैसे कि किसी को इस तरीके से झांक के देखा जा रहा है, इस तरीके से या पर्दे के पीछे से देखा जा रहा है, तो वहां पे इस तरीके के देखने को आप यूज कर लेते हैं पीक। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे ने पर्दे के बीच में से झांका, पर्दा है झांक रहा है, गेस्ट टाइम है, इस तरीके से झांक रहा है, तो बच्चे ने पर्दे के बीच से झांका। चिल्ड्रन पीक्ड थ्रू द कर्टेन। मैंने वादा किया था ना, मैं आपको केवल ग्रामर या वर्ड मीनिंग्स या विकेबुलरी नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इंग्लिश में इफेक्टिवली सही प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे बोलते हैं वो वे सिखाऊंगा। जैसे अभी एक वर्ड आ गया पीक्ड, अब इसको पीक्ड पढ़ेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन इसका होगा पीक्ड, क्योंकि के बाद ईडी आ रहा है तो टी का साउंड यहां पे निकलेगा, तो इसको आप बोलेंगे पीक्ड। अब फ्लुएंसी के साथ जरा बोल के दिखाओ, चाइल्ड पीक्ड थ्रू द कर्टेन, यानी कि बच्चे ने कर्टेन के बीच में से झांक के देखा। अब एक देखना होता है पीप, जैसे कि ये 9th वर्ड जो है चोरी से देखना या झांकना। मीनिंग के तौर पे टू लुक सीक्रेटली थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग लाइक अ की होल। अब किसी की आप स्पाइंग कर रहे हैं या किसी की कोई स्पाइंग कर रहा है, चोरी छुपे किसी को झांक के देख रहा है, यानी कि एक छोटा सा कहीं सुराख है, सपोज की होल है, और किसी की कोई एक्टिविटी को कोई झांक के देखना चाह रहा है, या मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं स्टूडियो में, तो सामने से कोई एक छोटे से सुराख में से मुझे देखने की कोशिश करे कि कर क्या रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज पीप। जैसे उसने देखने के लिए चाबी के छेद से झांका कि क्या हो रहा था, ही पीप्ड थ्रू द की होल टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, उसने छेद से झांका, देखा और किसी की स्पाइंग की, चोरी छुपे उसको देखा, तो उसमें आपने यूज किया दैट इज पीप। नेक्स्ट वर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्लेयर, और एक पियर रह गया, यानी कि ग्लेयर आप जब किसी को गुस्से से देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्लास में हैं, शोर मचा रहे हैं, अचानक टीचर पढ़ा रहा है और टीचर के पढ़ाने के दौरान भी आप शोर मचा रहे हैं या इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो टीचर ने आपको एकदम गौर से देखा, लेकिन गुस्से की नजर से। जब आप किसी को भी गुस्से की नजर से देखते हैं तो वहां आप वर्ड यूज करते हैं ग्लेयर। एग्जाम्पल के तौर पे टू स्टेयर इन एन एंग्री और फियर्स वे, यानी कि शिक्षक ने शोर मचाने वाले स्टूडेंट्स को गुस्से से घूर कर देखा। इट मीन्स द टीचर ग्लेयर्ड एट द नॉइजी स्टूडेंट्स। उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, फिर मैंने उसको गुस्से से देखा। इट मीन्स आई ग्लेयर्ड एट हिम, मैंने उसको गुस्से से देखा। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, ये भी देखने के लिए है, वर्ड है पियर, दैट इज गौर से देखना या टटोलना। मीनिंग इसका निकल के आता है इंग्लिश में, अगर आप डिफाइन करेंगे इसको, तो टू लुक क्लोजली और विद डिफिकल्टी ओफन बिकॉज इट इज हार्ड टू सी क्लियर। उसने सड़क खोजने के लिए घने कोहरे में गौर से देखा। कभी कभी सर्दी के मौसम में आप गाड़ी चला रहे होते हैं, सामने बहुत ज्यादा कोहरा होता है, आपकी विंडशील्ड पे बहुत ज्यादा मिस्ट जम गई होती है, बहुत ज्यादा अंधकार सा होता है, तो वहां पे आप बड़ी मुश्किल से देखने की कोशिश करते हैं, उस देखने को आप बोलते हैं पियर। जैसे शी पियर्ड थ्रू द थिक फॉग टू फाइंड द
रोड, यानी कि थिक फॉग में उसने रोड को फाइंड करने के लिए पीयर किया, यानी कि देखा। अब ये आपको देखने के लिए 11 वर्ड्स मिले, बट 11 वर्ड्स जो ये हैं अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। अक्सर इस तरीके के वर्ड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आता है। लेकिन जब आप किसी से स्पीकिंग करते हैं, जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, या जब आप कोई रीड करते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, कोई भी बुक, तो अलग अलग वर्ड्स आपको अलग अलग सिचुएशन में यूज करने को मिलेगा। तो अब आप इनके अलग अलग मीनिंग्स को जान के उस सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस गाइस। The more you practice, the more you become confident and comfortable. Thank you so much. Keep practicing and please subscribe my channel to grow and develop your speaking skills. Thanks a lot.